गर्म नाश्ता। जी बिल्कुल। अंबर, बच्चे कल से गुलजार के साथ गए हुए हैं, कहाँ ले गया वो उन्हें? कह रहा था मरी जा रहा हूँ, बच्चे भी घूम आएंगे, वो अपनी जीप में गया है। तुम भी अजीब औरत हो, हम खाब बच्चों को भेज दिया उसके साथ। भाई कितनी मर्तबा तो उन्हें घुमा लाया हूं मैं। क्या हो गया अगर वो ले गया है तो? आखिर वो भी तो उनका मामू है। क्या करने गया वो? जहाँ जॉब करता है उस ट्रेवल एजेंसी के किसी काम से गया है। वो तो गया है काम से, बच्चों की 2 दिन की ट्यूशन भी गई और आज उनके स्कूल से छुट्टी भी हो गई। अच्छा चले गुस्सा छोड़े, ये बताएं कि अमेरिका के वीजे का क्या बना? हो जाएगा वो भी, फैमिली का वीजा है, कुछ दिन तो लगेंगे। अगले हफ्ते जाना मैंने इस्लामाबाद। चलें, अल्लाह खैर करे। अगर वीजा लग जाएगा तो जिंदगी आसान हो जाएगी और बच्चे अच्छी तालीम भी हासिल कर लेंगे। अभी दुकान का मसला भी फंसा हुआ है, समझ नहीं आ रही क्या करूं। देख लें, अगर नहीं बिकती है तो किसी काबिल एतबार आदमी के हवाले कर दें, आखिर कुछ ना कुछ आएगा ही ना। कौन है काबिल एतबार आदमी जिसके हवाले कर? गुलजार, गुलजार है ना, वो ट्रैवल एजेंसी छोड़ देगा और दुकान संभाल लेगा। आप एक बार बात तो करके देखिए। मुझे नहीं लगता वो मानेगा, वो तो खुद बाहर जाने के ख्वाब देख रहा है। अगर आप कहें तो मैं बात करके देखूं, मेरा कजन है वो और मेरी बात भी सुन लेता है। देख लो बात करके, अगर बात बन जाए तो। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। बज़ाहिर देखने से तो लगता है कि ये एक खाती पीती और खुशहाल फैमिली है। इन्हें किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना ही माली और ना ही कारोबारी। मगर फिर भी ये फैमिली मुल्क छोड़कर बाहर जाने की तैयारियां कर रही है। हमारे मुल्क में ऐसी खाती पीती फैमिली को कोई भी परेशानी नहीं होती, अगर होती है तो सिर्फ गरीब को, जिसके पास पैसा नहीं होता। मगर यहां सवाल यह है कि यह फैमिली मुल्क छोड़कर बाहर जाने की तैयारियां क्यों कर रही है। हाँ तो बच्चों, सारा दिन घूमने का मजा आया ना मेरे साथ? बहुत मजा आया। वेरी गुड। मामू, हम घर कब चलेंगे? भाई आज का दिन तो घूम लो, फिर कल घर चले जाएंगे। क्यों? मामू आपको पता है रात को साजिद रो रहा था। क्यों साजिद? मामू मम्मा और पापा के पास जाना है।
रोते नहीं है मेरा बच्चा। चलेंगे हम मम्मी और पापा के पास, कल चलेंगे, ठीक है? मामू बहुत घूम लिया है, आज ही चलते हैं। ठीक है यार, बस मेरा एक छोटा सा काम रह गया है, वो मैं पूरा कर लूं, फिर हम लोग सब वापस चलेंगे। क्यों भाई साजिद, ठीक है ना? चलो फिर अब ऐसा करते हैं, कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। तुमने आइसक्रीम खानी थी ना, और जूस, और आपने भी आइसक्रीम। ठीक है, हेलो भाईजान। यार ग्राहक आए ना तो डब्बे उठाने से पहले चेक कर लिया करो। अच्छा। जी गुलजार भाई कहाँ हैं? जी भाईजान, मैं बच्चों को सैर करवा रहा हूँ। यार किस जगह पे हो? और यार आज दूसरा दिन हो गया है। जी पिंडी में हूँ अमजद भाई। बच्चे किधर हैं? बच्चे मेरे साथ हैं। अच्छा ऐसा करो, मेरी बच्चों से बात तो करा दो। क्यों नहीं अमजद भाई, मैं अभी बात करवा दूँ। जी ये ले बिलाल, पापा से बात करो। लो पापा। ओके मेरा बेटा, क्या रखना अपना। लो सही बच्चे, कोल्ड ड्रिंक। अमजद, मुसरत की भी इमिग्रेशन हो जाएगी ना? कोशिश तो पूरी है, आगे जो अल्लाह को मंजूर। अगर वो हमारे साथ ना गई तो इधर वो किसके पास रहेगी? फिक्र क्यों कर रही हो? नहीं छोड़ेंगे अकेला उसे इधर, आखिर साली आधे घर वाली है। आप भी ना। अरे अमजद भाई, खैरियत है ना? कोई लतीफा तो नहीं सुना दिया आप ही ने? तुम्हारी आपी से कभी ये मुमकिन है? जब मुझे लतीफे आते ही नहीं तो सुनाऊंगी कहाँ से? ओहो, अच्छा आप ही ये बताएं कि आपकी बात हुई गुलजार भाई से, कब आ रहे हैं वो? कह रहा था कि पिंडी में हूँ, कल सुबह तक आ जाऊंगा बच्चों के साथ। तो आप कब जा रहे हैं? अगले हफ्ते का टाइम दिया है एम्बेसी ने। वैसे गुलजार भी ना बहुत ही अजीब आदमी है। एक दिन का कहकर बच्चों को लेकर गया था और पूरे 2 दिन हो गए। अब जब तुमने उसके साथ भेज दिया है, अब करो इंतजार। अच्छा बाबा गुस्सा मत करें, चाय पी ले, ठंडी हो रही है। ये ले चाय। और मुसरत, तुम अपने लिए चाय नहीं लाई? नो थैंक्स, मैंने आजकल चाय छोड़ दिया। गुलजार तो इस्लामाबाद काम से गया था, आखिर फिर उसे क्या जरूरत थी कि अपने साथ बच्चों को भी ले जाए? वो जो एक दिन का कहकर बच्चों को सैर कराने लेकर गया था, तीसरे दिन भी वापस नहीं लौटा। वो बच्चों को लेकर गया तो गया कहां? शायद घर वालों को कभी पता ना चलता, मगर तीसरे दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक ऐसी खबर चली जिसने तमाम देखने वालों के साथ साथ घर वालों को भी सकते में डाल दिया। आखिर मीडिया पर ऐसी कौन सी खबर चली थी?
गुलजार को फोन करके पता करो कि वो कहाँ है। क्यों, क्या हुआ है? मैंने अभी टीवी पे बहुत बुरी न्यूज देखी है। क्यों डरा रही हो मुसरत? क्या खबर चली है? आपी मैं सच कह रही हूँ, मैंने बहुत बुरी न्यूज देखी है कि मरी के इलाके में 3 बच्चों का मर्डर हो गया है। हाय अल्लाह, किसके बच्चे थे? ये तो नहीं बताया, लेकिन वो इतना बता रहे थे कि 2 बच्चों की डेथ हो गई है और एक बच्चा बहुत सीरियस कंडीशन में है। तुम मेरा फोन ला के दो, मैं अभी गुलजार को फोन करती हूँ। मैंने क्या था? अमजद भाई का फोन है। क्या? हाँ हाँ अमजद, गुलजार से कोई बात हुई? अमजद मेरा दिल फट जाएगा। हाँ आप वहां चले जाओ, पता करो कि गुलजार का फोन क्यों बंद है। मुझे कुछ नहीं पता अमजद, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। क्या क्या पुलिस मीडिया को बता रही है कातिल जीप छोड़ के भाग गया है। अमजद मैं मर जाऊंगी। मेरे बच्चे। आप आंखें खोलो प्लीज। आप भी आंखें खोलो। क्या हुआ आप आपको? आप भी आंखें खोलो। आप भी कोई है? आप भी आंखें खोलो। आप भी। हाँ, अगर वो सड़क तक ना आता तो शायद वो भी ना बच सकता और किसी को पता भी नहीं चलना था। जी सर। और तुमने उसके घर वालों को इत्तला की है? एक ज़रूरी बात आपको बताती जाऊं, उसने दुबई के लिए 20 तारीख की टिकट कंफर्म करवाई हुई है। कितनी ड्यूटियां की हैं, एक या ज्यादा? फिर समझ ले तेरा काम हो गया। अमजद साहब, आप हौसला करिए, आप घर के सरबराह हैं। अगर आप हिम्मत हार गए तो बड़ा मुश्किल होगा। दिल की बात तो और होती है ना मैडम। मुझे उसका नाम बड़ा अच्छा लगता है मैडम, मुसरत। अपने काम से काम रखा करो, जाओ यहाँ से। मैंने ऐसे क्या कह दिया? घर वालों का गुस्सा मुझ पे निकाल रहे हैं क्या? भाई बुलवाया इंचार्ज को? आ रहे हैं सर। हाँ जमाल। सर छोटे 2 तो नहीं बचे, मगर बड़ा शायद बच जाए। वेरी सैड। जो बच गया उसकी सूरत हाल क्या है? हालत तो उसकी भी अच्छी नहीं है सर, पर बच्चा बड़ा जिद्दार है। जख्म गहरा होने के बावजूद हिम्मत करके पहाड़ी से नीचे सड़क तक आ गया था। हाँ, अगर वो सड़क तक ना आता तो शायद वो भी ना बच सकता और किसी को पता भी नहीं चलना था। जी सर। और तुमने उसके घर वालों को इत्तला की है? जी सर, उसके वालिद को फोन किया है, वो भी आ रहे हैं। ठीक है। और लड़के ने बयान दिया? बच्चे ने बयान लिख दिया सर। किसी का नाम लिया उसने? किसने कार्रवाई की है ये? जी सर, कातिल का नाम भी लिखा है उसने, मामू गुलजार। ओहो, क्या जमाना आ गया है यार। अगर वो वाकई उसका मामू है तो बड़ा जुल्म किया उसने। मैं चौकी राउंड के लिए आया हूं, अभी मैं खुद अस्पताल आता हूं तुम्हारे पास। ओके। इब्तदाई तफ्तीश में इस खूनी सानहे के दौरान बच जाने वाले तीसरे बच्चे के बयान में काफी हद तक सदाकत लगती है, क्योंकि अपने साथ बच्चों को सैरो तफरी के लिए ले जाने वाले गुलजार का इस वाकये के बाद कुछ पता नहीं था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसका मोबाइल फोन भी तब से ही ऑफ था। यहां सवाल यह पैदा होता है कि गुलजार ने अपने कजन के बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया। देखिए हाजरा बीबी, गुलजार आपकी ट्रैवल एजेंसी का मुलाजिम है
आपका उससे कोई राब्ता है तो हमें बता दें। नहीं इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरा कोई राब्ता होता तो मैं छुपाती ना, आपको ज़रूर बता देती। देखें जी, उसने जितना बड़ा जुर्म किया है उसकी सजा तो उसने भुगतनी है। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप कहते हैं तो मैं उसे नौकरी से फारग कर देती हूँ। देखें जी, नौकरी से उसको निकालना या ना निकालना वो अलग मसला है। हमें फिलहाल उसके ठिकाने का पता करना है ताकि उसको गिरफ्तार कर सकें। एक ज़रूरी बात आपको बताती जाऊँ, उसने दुबई के लिए 20 तारीख की टिकट कंफर्म करवाई हुई है। ओह आई सी, इसका मतलब है उसने अपने भागने का पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर हारून बोल रहा हूँ। सर एक छोटी सी गुजारिश थी। सर वो 3 बच्चों के मर्डर केस में जो एक बंदा इन्वॉल्व है, गुलजार उसका नाम है। जी सर, मुझे पता चला है कि वो मुल्क से भागने के चक्कर में है। जी उसने टिकट भी करवाई हुई। सर मैं चाहता हूँ कि उसका नाम ECL में डलवा दिया। बहुत शुक्रिया सर, आई विल बी ग्रेटफुल सर। जी सर मैं डॉक्यूमेंट्स भिजवा देता हूँ। राइट सर, थैंक यू सर। अमजद साहब आप बेफिक्र हो जाएं और यकीन रखें इंशाल्लाह हम मुल्ज़िम को भागने नहीं देंगे। आप सिर्फ ये दुआ करें अल्लाह बिलाल को सेव। मैं इन्हीं बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाहर की इमिग्रेशन करा रहा था। अमजद साहब, इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले होता वही है जो तकदीर में लिखा हुआ है, उसको टाल नहीं सकते। ना कोई दुश्मनी ना कोई रंजिश, वायु जैसे रखा हुआ था उसे। फिर क्यों गुलजार ने हमें जिंदा मार दिया। हौसला करें, हौसला करें। हेलो, बाबा जी गुलजार बोल रहा हूँ। फोन तो उठा लिया करें, कितनी देर से फोन कर रहा था आपको। ओए किस किस नंबर से फोन कर रहा था? मैं अनजान नंबर से फोन नहीं सुनता। बाबा जी मैंने वो ड्यूटियां पूरी कर दी हैं। कितनी ड्यूटियां की हैं, एक या ज्यादा? नहीं बाबा जी, 3 पूरी ड्यूटियां दी हैं मैंने। फिर समझ ले तेरा काम हो गया। बस ये इलाका छोड़ दे, अपने लिए और मेरे लिए। बाबा जी मैं तो पहले ही मफरूर हूँ। 20 तारीख की सीट कंफर्म है दुबई की। मौज कर जाके, किसी के हाथ नहीं लगना वरना ड्यूटी भी काम नहीं आएगी। बस बाबा जी दुआ कीजिएगा, बाहर पहुंच के 2 लाख रुपया भिजवा दूंगा। बस इसी तरह भेजना जैसे मैंने बताया था। जा मौजा कर, अब मुझे तंग ना करना। मेरे बच्चे, मेरे हंसते खेलते बच्चे ला दो। मैंने तो हंसते हुए भेजा था इनको, ये क्या हो गया है? उठो वासी, वासी उठो, उठो साजिद। देखो तुम्हारी खाला तुम्हारे बगैर मर जाएगी। उठो प्लीज उठो। मुसरत, अपने अमजद भाई से कहो डॉक्टर के लेकर आए। देखे देखे मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं, इनको आके उठाए। मेरे बच्चों को उठाओ आके। अमजद भाई मेरा बिलाल कहाँ है? वो तो कहता था कि मैं इन दोनों का ख्याल रखूंगा, इन्हें जख्म तक नहीं आने दूंगा, चोट तक नहीं आने दूंगा। अमजद साहब आप हौसला करें, आप घर के सरबराह हैं।
अगर आप हिम्मत हार गए तो बड़ा मुश्किल होगा। मैं अभी ट्रैवलिंग एजेंसी के ऑफिस से होके आता हूँ, मेरे साथी इधर सब अलग बैठे। मेरे बच्चे। अमजद के घर में 2 मासूम बच्चों के जनाजे पड़े हुए थे, जबकि इस घर का तीसरा चश्मो चराग अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। एक हंसते बसते घर में वीरानी छा गई, यकलख कोहराम मच गया और इस घर की खुशियों का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि इस घराने का अपना ही एक करीबी अजीज था। सवाल यह पैदा होता है कि गुलजार ने आखिर अपने ही कजन के 3 मासूम बच्चों को मारने का फैसला क्यों किया? इसके पीछे क्या वजह थी? कोई दुश्मनी थी या फिर मामला कुछ और ही था? पुलिस गुलजार की गिरफ्तारी के साथ साथ इस पहलू पर भी तफ्तीश कर रही थी। मेंबर इंस्पेक्टर साहब आए, आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, उन्हें ले आओ। जी मैम। आए सर। बैठिए इंस्पेक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। चाय लेके आओ इंस्पेक्टर जी साहब। मैम। इंस्पेक्टर साहब, जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं गुलजार को ऐसा नहीं समझती थी और उसने जो कुछ किया अभी तक मेरे ऑफिस में किसी को पता नहीं। मैम फिलहाल आपने किसी को बताना भी नहीं है। वैसे आपके ख्याल में वो बंदा है कैसा और कब से आपके पास काम कर रहा है? बंदा तो ठीक लगता था और मेरे पास तकरीबन उसे 1.5 साल हो गया था। इस दौरान कभी उसने अपनी कजन, उसके शोहर या उसके बच्चों के बारे में कोई बात आपसे शेयर की हो? जी इंस्पेक्टर साहब, आज से 2-3 माह पहले की बात है। वो इधर ही बैठा था इसी कुर्सी पर। मैंने उसे शादी के बारे में पूछा तो कहने लगा कि अच्छा, तो तुम अपनी कजन से शादी करना चाहते हो, तो फिर रुकावट किस बात की है? रुकावट उसकी बड़ी बहन है मैडम, मेरी कजन अंबर। बस वो मुझे अच्छा नहीं समझती। क्यों? क्या कहती है? कहती है कि हम इमिग्रेशन करवा रहे हैं, हम उसे बाहर ले जाएंगे और उसका रिश्ता भी वहीं पे करेंगे। तुम ऐसे करो, मुझे साथ ले चलो, मैं खुद उनसे बात करूंगी, हो सकता है मेरी बात मान ले। नहीं मैडम, मैं उन्हें बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो नहीं मानेंगे। जरूरी है कि वही शादी करो? जमाने में और भी बहुत सी लड़कियां हैं। दिल की बात तो और होती है ना मैडम। मुझे उसका नाम बड़ा अच्छा लगता है मैडम, मुसरत। अच्छा, तो इस नाम की कोई लड़की ढूंढूं तुम्हारे लिए? सोच के बता देना। नहीं मैडम। पता नहीं वाकई में क्या इसका क्लू है क्या नहीं है। आई डोंट नो, आई कांट अंडरस्टैंड। फिर उसने आपकी बात का क्या जवाब दिया? क्या जवाब देना था उसने? वो उसके अलावा कहीं और रिश्ता करना ही नहीं चाहता था। लेकिन इसका मतलब ये तो हरगिज नहीं है वो अपनी कजन के 3 बच्चों की जान से खेल जाए। ठीक कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब, इतना पागल नहीं था वो। ये काम उसने किसी के कहने में आकर किया है। क्या मतलब? बच्चों की जान से खेलने का उसको कौन कह सकता है? इस वाक़े से 1 हफ्ता पहले की बात है। जब मैं ऑफिस आई तो इसी ऑफिस बॉय के साथ वो कोई बहस कर रहा था। गुलजार साहब, तबीयत तो ठीक है आपकी? क्यों? क्या हुआ मेरी तबीयत को? किसी गहरी सोच में पड़े हुए थे, इसलिए पूछ लिया। अपने काम से काम रखा करो, जाओ यहाँ से। मैंने इससे क्या कह दिया? घर वालों का गुस्सा मुझ पे निकाल रहे हैं क्या? यार क्या बंदे हो तुम, जाओ यहाँ से। क्या हुआ? मैडम, ये गुलजार साहब सुबह से उदास बैठे हैं। मैंने इनसे पूछ लिया तो ये मेरे पीछे पड़ गए। किस बात की बहस चल रही है अभी तुम लोगों में? कुछ नहीं मैडम, बस वो ऐसे ही। अच्छा ठीक है, तुम देखो कोई डाक है तो मुझे ला दो। जी मैडम। और गुलजार, तुम जरा मेरे ऑफिस में आओ। जी मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ। बैठो गुलजार। हाँ, तो गुलजार क्या बात है, कोई परेशानी है? बस मैडम कुछ ऐसा ही है, जिंदगी में सुकून ही नहीं है। दिल करता है
सब कुछ खत्म कर दूं। क्या इससे सुकून मिल जाएगा तुम्हें? और परेशानी किस बात की? और हाँ, ये तुमसे किसने कह दिया कि सब कुछ खत्म कर दो? मैं अभी अभी उधर ही पहुंचता हूं। तुम चारों तरफ अच्छी तरह ध्यान रखना। वो कुछ देर खामोश रहा, लेकिन फिर उसने एक बहुत ही खौफनाक बात बताई। अगर उसने ये सब कुछ उस पीर के कहने पर किया है तो वो पीर बराबर का मुजरिम है। जिसे भाई समझा था उसी मनहूस ने हमें जिंदगी भर के लिए दरबदर कर दिया। उसकी जो हालत थी ना, कोई बड़ा भी होता ना तो हिम्मत हार देता। हालांकि मुलजिम ने तीनों बच्चों को नशा देकर ये कार्रवाई की थी। जानती तो नहीं, लेकिन उसके मुंह से अक्सर एक नाम सुना जरूर है। क्या नाम लेता था वो? आज माल बोलो। सर, घर वाले बच्चों को दफनाने कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं। ठीक है, तुम साथ जा रहे हो ना? जी जी सर। मैं अभी अभी उधर ही पहुंचता हूँ। तुम चारों तरफ अच्छी तरह ध्यान रखना। किस चीज का सर? मुलजिम का भाई, हो सकता है वो तुम्हारे आसपास ही कहीं हो। ठीक है सर, ठीक है। तो आपका सवाल सुनने के बाद वो चुप हो गया था या उसने कुछ बताया था? जी, वो कुछ देर खामोश रहा, लेकिन फिर उसने एक बहुत ही खौफनाक बात बताई। क्या गुलजार ने किसी के कहने में आकर यह सब कुछ किया, या फिर अपनी बहन से रिश्ता ना करने पर उसने अपने कजन से इंतकाम लेने का फैसला किया और इतना बड़ा कदम उठाया? इस बात की हकीकत तो तब ही पता चलेगी जब पुलिस गुलजार को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएगी। इंस्पेक्टर हारून की तफ्तीश अभी जारी थी कि हाजरा ने कुछ ऐसे इंकशाफात किए जो रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थे। इंस्पेक्टर साहब, मैं भी उन बच्चों के घर जाना चाहती हूँ। जी जी, क्यों नहीं। तो आप गुलजार के बारे में कुछ बता रही थी? जी, वो किसी पीर के पास जाता था। कहने लगा, उन्होंने कहा है कि ख्वाहिश पूरी करने के लिए कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी? किस चीज की कुर्बानी? मैंने भी यही सवाल किया था उससे। कहने लगा, इरादों की कुर्बानी। उसकी ये बात उस वक्त मेरी समझ में नहीं आई थी। आपके पास उस पीर का कोई एड्रेस या अता पता है? ये उसने नहीं बताया। अगर उसने ये सब कुछ उस पीर के कहने पर किया है तो वो पीर बराबर का मुजरिम है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके साथ चलती हूँ। शायद बच्चों के घर से पीर का कोई पता मिल जाए। जी बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है इस पीर का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। ऐसे इंस्पेक्टर साहब, कितनी हैरत की बात है। ऐसे जाहिल आमिल और पीरों पर हम कैसे एतबार कर लेते हैं? बीबी जी, ईमान की कमजोरी है, इसी का फायदा उठाते हैं ये लोग चंद सिक्कों की खातिर। आपके पास कोई तस्वीर होगी उसकी, गुलजार की? इंस्पेक्टर साहब, हम उन बच्चों के घर जा रहे हैं, उधर से उसकी तस्वीर मिल सकती है। आखिर मामू था उनका। हाँ ठीक है, चले मेरा। मुल्जिम जो मुल्क से फरार होने की कोशिश में था, उसका नाम पहले ही एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जा चुका था। मगर बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे मुल्क में इसके बावजूद
कानून तोड़ने वालों के मुल्क से भाग निकलने के कई दूसरे रास्ते हैं। बस खर्च होता है तो थोड़ा सा पैसा। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस मुलजिम को पकड़ेगा तो अब कौन पकड़ेगा? अंबर, मैं जानती हूँ माँ के जिगर गोशे छीन जाए तो बहुत अजियत होती, मगर सब्र के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? सबर कैसे कर ले बाजी सबर? ये तो ना जिंदों में है ना मुर्दों में। जिसे भाई समझा था उसी मनहूस ने हमें जिंदगी भर के लिए दरबदर कर दिया। फिक्र ना करो, एक मर्तबा पुलिस के हाथ लगे सही, फिर देखना उसका हशर क्या होता है। इस दुनिया में बेशक इंसाफ ना मिले, लेकिन अगले जहान में जरूर मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं। बड़े बेटे की हालत कैसी है? अभी बोल नहीं सकता, डॉक्टर्स कहते हैं पहले से बेहतर है। सबर कर मेरी बहन, सबर। अमजद साहब, जो भी हुआ है, बहरहाल आपका बड़ा बेटा है बड़ा जीदार। उसकी जो हालत थी ना, कोई बड़ा भी होता ना तो हिम्मत हार देता। हालांकि मुलजिम ने तीनों बच्चों को नशा देकर ये कार्रवाई की थी, लेकिन फिर भी बिलाल की हिम्मत को सर शाबाश है। हाँ, वैसे मेरा ख्याल है कि अगर उस बच्चे को थोड़ा सा भी होश होता तो शायद वो अपने दोनों भाइयों को भी बचा लेता। शायद उन दोनों की इतनी जिंदगी थी। हौसला करें अमजद साहब, हौसला करें। आप गुलजार के किसी पीर को जानते हैं? जानती तो नहीं हूँ, लेकिन उसके मुंह से अक्सर एक नाम सुना जरूर है। क्या नाम लेता था वो? पीर बादशाह। ये तो कोई नाम नहीं हुआ, लगता है यहाँ भी वो कोई गेम खेल गया। अब बताएं, पुलिस आगे कार्रवाई कैसे करे? जब उनका अता पता नहीं है तो पुलिस क्या करेगी सर? और फिर पुलिस ही बुरी बनती है। गुलजार कहाँ आता है, कहाँ जाता है, मैंने इस तरफ कभी ध्यान दिया ही नहीं था। यही तो गलती है आपकी अमजद साहब, वरना मुल्जिम कभी बच नहीं सकते थे। इंस्पेक्टर साहब, बिलाल की तरफ कब जा रहे हैं? मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अभी 15-20 दिन लगेंगे ही लगेंगे। वैसे आप जैसे चाहें। बात हो, इसे कैसे अकेला छोड़? सवाल यह है कि क्या कातिल अपनी मक्कारी से बच निकलने में कामयाब हो सकेगा? क्या अपने 2 मासूम बच्चों को कत्ल होने के बाद दफनाने वाला यह घराना कभी सुकून पा सकेगा? क्या इस खूनी सानहे में बच जाने वाला तीसरा बच्चा बिलाल कभी पुरसकून और बेखतर जिंदगी गुजार सकेगा, या हमेशा जहनी दबाव में ही रहेगा? ये तमाम सवाल अपनी जगह, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि इस केस में असल गुनहगार, असल जिम्मेदार कौन है? बच्चों को सैरो तफरी के लिए भेजने वाली मां, या फिर घर के तमाम मामलात से लाताल्लुक घर का सरबराह, या फिर अपनी मन की मुराद पाने के लिए यह घिनौनी कार्रवाई करने पर उकसाने वाला जाली पीर, या फिर उस पाखंडी पीर की बातों पर अंधा एतकाद करने वाला कातिल? असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहें, हमें बताएं। ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।